हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मूवीज ऑसम में। और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी क्लॉक की, जो कि 2023 की नई मूवी है। और ये थ्रिलर मूवी है। बट उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम क्वालिटी कंटेंट डालते हैं तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम एक सीन देखते हैं जहाँ पे कि एक औरत जो है एक बच्चों के प्लेग्राउंड में खड़ी हुई होती है एक झूले पे। अब उसके पैरों से खून गिर रहा होता है और वो जो औरत है अपने हाथों में किसी चीज को लेकर के रो रही होती है। अब यहाँ पे वो धीरे-धीरे जो है अपने गले में फंदा लपेट लेती है। जो झूले का फंदा होता है वो अपने गर्दन के चारों ओर लपेट लेती है। उसके बाद उस झूले से वो नीचे कूद जाती है और उसके हाथ से एक गोल चीज़ नीचे ज़मीन पे गिरती है, जो कि उसके खून से सनी होती है। अब यहाँ पे हम एक पार्टी देख रहे होते हैं जहाँ पे कि एक लड़की होती है जिसका नाम इस मूवी में एला होता है, जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही होती है। तो यहाँ उसके फ्रेंड जो है कि जो एक फ्रेंड होती है वो प्रेग्नेंट होती है और वो एला को पूछती है, क्या तुम और तुम्हारे हस्बैंड जो कि एडन है, तुम लोग अपने फैमिली का प्लानिंग कर रहे हो कि या फिर नहीं? तो यहाँ पे जो एला होती है काफ़ी हिचकिचाते हुए और काफ़ी अलग तरीके से जवाब देती है कि उसे बच्चों का कोई शौक नहीं है और वह कोई फैमिली प्लानिंग नहीं कर रही है। बट वहाँ वो घर जाके अपने स्विमिंग पूल में नहाती है और उसके बाद वापस अपने काम पे चले जाती है और अपने काम के खत्म होने के बाद वो अपने हस्बैंड से सारी बातें शेयर करती है। बट यहाँ पे जो उनकी फ्रेंड्स है, जहाँ पे कि पार्टी हो रहा होता है, वो उनको कहती है कि फैमिली प्लानिंग करो, बच्चे होने चाहिए। तो ये सारी बातें सुनकर जो एला है काफ़ी परेशान होती है और वो चाइल्ड बर्थ के बारे में सोचती है। तो इसका अपना एक पर्सनल डॉक्टर होती है, उससे बात करती है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है और जो वो डॉक्टर है, वो उसको सारी चीज़ें बताती है। अब इला के बॉडी में क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या फिर क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, उसके लिए जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है, ये इला की चेकअप करती है और इला काफ़ी जो है अनकंफर्टेबल फ़ील करती है, मगर जो डॉक्टर होती है, सारे इक्विपमेंट्स के साथ इला की बॉडी की चेकअप करती है। अब यहाँ पे इला जो है वो डॉक्टर से बातचीत करती है, उसके चाइल्ड बर्थ के बारे में, उसके थॉट्स के बारे में कि वो आगे बच्चे के लिए सोच रही है, फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रही है। मगर ये जो डॉक्टर्स होते हैं, तो उनको बताते हैं कि अभी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं अगर ये चाइल्ड बर्थ के बारे में सोच रही है। अब यहाँ जो एला होती है, एक शॉप पे जाती है, एक मैगज़ीन उठाती है और मैगज़ीन उठाने के बाद एक लेडी का फ़ोटो देखती है और फ़ोटो जो है वो अपने मोबाइल से क्लिक करती है और वो सोचती है कि सोशल मीडिया पे पोस्ट करे। मगर यहाँ पे जो है काफ़ी सारे बच्चों की इमेजेस जो हैं एक के बाद एक इसको सजेशन में आते हैं। तो ये काफ़ी परेशान हो जाती है। उसके बाद इला जो है अपने फ़ादर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ डिनर कर रही होती है। अब यहाँ पे उसके जो फ़ादर हैं, जो इला के फ़ादर हैं, उसके हस्बैंड के साथ बातें कर रहे होते हैं और गिफ्ट में जो उसके हस्बैंड है, जो इला के हस्बैंड एडन होते हैं, इला के फ़ादर को काफ़ी सारे पेन्स देते हैं और इला जो है काफ़ी अच्छी कुकिंग करने के बाद अपने फादर को सारी चीज़ें बताती हैं और यहाँ जो उसके फादर होते हैं, वो भी इस बात के लिए अप्रोच करते हैं एडन और इला को, ताकि वो अपनी फैमिली बढ़ा सकें। मगर यहाँ पे जो इला होती है, काफ़ी अनकंफर्टेबल फ़ील करती है इस चीज़ को लेकर के और उसके फादर जो है, इला को काफ़ी सारी बातें बोलते हैं, जो कि इला को अच्छी नहीं लगती और इला जो है वहाँ से उठ कर के चले जाती है।
अब यहाँ पे जो है एला किचन में मांस काटने लगती है और उसके बाद रात को अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा करती है कि उसे जो है आगे बच्चे की चाहत है, मगर उसका जो हस्बैंड होता है वो उसे मना कर देता है। अब एला जो लास्ट टाइम जो डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए गई थी यहाँ पे, तो उसे एक पर्ची उस डॉक्टर ने दिया था। अब वापस से जो है एला एक वही गायनेकोलॉजिस्ट के पास वापस आती है और उसे सारी बात बताती है कि अभी उसके पर्सनल लाइफ में क्या-क्या हो रहा है और उसे कैसे जो है बच्चे करने के लिए चाहत हो रही है। अब यहाँ पे जो एला है वो पर्ची उसको मिलता है और उस पर्ची को लेकर के वो किसी एक संस्थान में कॉल करती है। अब यहाँ पे उस संस्थान में जाने के लिए वो अपने हस्बैंड को एग्री करवाती है और सारी चीज़ें रेडी करने के बाद वो गाड़ी में बैठती है और उस संस्थान के लिए, उस ऑर्गनाइज़ेशन के लिए निकल जाती है कार से। अब यहाँ पे वो एक संस्थान में पहुँच जाती है, जो कि उसका सिम्बॉल जो होता है इन्फिनिटी की तरह होता है। तो ये जो संस्थान है बेसिकली जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड बर्थ प्रोग्राम पे ये लोग काम कर रहे होते हैं, कि अगर किसी का बच्चा नहीं हो रहा है तो कैसे जो है एक डिवाइस है उसको बॉडी में इम्प्लीमेंट करने के बाद चाइल्ड बर्थ की कैपेबिलिटी को इन्हांस किया जा सके। तो फाइनली यहाँ पे जो एला है उस ऑर्गेनाइजेशन में पहुँचती है और यहाँ पे जो एक डॉक्टर होती है, उससे वो मिलती है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर जिससे एला मिलती है, उसका नाम सिमोन होता है और अपने जैसे कई लोगों और कई पेशेंट्स के साथ जो है एला वो मिलती हैं। सबसे पहले उनको अपना रूम दिखाया जाता है कि अगले कुछ दिनों तक वो कौन से रूम में रहने वाली हैं और उनका डाइट क्या होने वाला है। तो यहाँ पहली बार जो है एला डॉक्टर सिमोन से मिलती हैं। तो सिमोन अपना परिचय देती हैं और उन्हें सारी बातें बताती हैं कि उसे जो है इस प्रोग्राम में जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आज मेडिसिन खाई और कल सुबह होकर के वापस वो अपने काम पे लौट गई और जो है बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएँगी। तो ऐसा नहीं है तो डॉक्टर सिमोन ने सारी चीज़ें बताई, जो डाइट है, जो प्लान है, जो प्रोग्राम है, जो कि एला को फ़ॉलो करना है, वो सारी चीज़ें जो है एला को डॉक्टर सिमोन ने काफ़ी डिटेल में बताई और समझाया कि अगर चाइल्ड बर्थ के लिए अगर उन्हें एबल होना है तो उसके लिए ये प्रोग्राम में उन्हें सारी चीज़ें फ़ॉलो करनी पड़ेंगी। अब यहाँ एला काफ़ी देर समझाने के बाद एला को वापस से जो है वो अपने जो काम है उस पे चले जाती हैं। अब एला जो है यहाँ पे एक डाइनिंग में होती है, अब यहाँ पे अपने लिए प्लेट में खाना निकालती है और अपने चारों ओर देखती है काफ़ी सारी जो औरतें हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा होती है। फिर एला जो है खाने को टेस्ट करती है और उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें इंटरनेट पे देखती हैं और अपने हस्बैंड से बात करती हैं। और खुद को जो है वो अच्छा फ़ील करवाने की कोशिश करती हैं। थोड़ी देर के बाद एला को जो है जो घड़ी की आवाज़ है काफ़ी तेज़ सुनाई देती है और उसके बाद जो है उन्हें काफ़ी अनईज़ी लगता है वो घड़ी की आवाज़। बट किसी तरह जो है पहली रात उस ऑर्गनाइज़ेशन में बिताने के बाद एला जो है सुबह फिर से उस डॉक्टर से बात करती है। अब यहाँ पे उस डॉक्टर से बात करने के दौरान जो डॉक्टर होते हैं एला को कुछ लिफाफा दिखाते हैं और उन एनवेलप में, उन कार्ड्स में कुछ सिंबल बना होता है। अब जो डॉक्टर सिमोन होती हैं, एला को कहती हैं कि इन कार्ड्स को ध्यान से देखो, इनमें कुछ सिंबल है और मुझे बताओ इन सिंबल को देख के तुम्हें क्या फ़ील हो रहा है? तुम्हें क्या दिख रहा है इन कार्ड्स में? तो एला जो है उन कार्ड्स को देखती है और उन कार्ड्स में कुछ सिंबल देखती हैं और देखने के बाद उन्हें जो चीज़ें नज़र आती हैं जैसे कि एक क्लॉक जो कि एक बहुत बड़ा क्लॉक होता है और एक औरत होती है जो कि बहुत लंबी होती है और कुछ कीड़े होते हैं जो मकड़ियाँ होती है वो मरी हुई
उनको दिखाई देती हैं। और डॉक्टर सिमोन जो होती हैं, वो एला को पूछती हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हें या फिर क्या दिख रहा है तुम्हें इन कार्ड्स में? मुझे एक्सप्लेन करो और मुझे डिटेल में बताओ। तो यहाँ पे जो एला होती है, ये डॉक्टर सिमोन को ये बताती है कि उनको एक क्लॉक दिख रहा है और यहाँ उनको जो बेड बग्स हैं, जो कि मकड़ियाँ हैं, वो दिख रही हैं। और इसके अलावा एक लंबी औरत दिख रही है। तो सिमोन उनसे पूछती हैं आपको और भी कुछ दिख रहा है? अब यहाँ सिमोन जब रात में सोती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि उनके बेड के चारों ओर मकड़ी हैं और एक मकड़ी को वो अपने स्लीपर्स से मारती हैं। लेकिन जब स्लीपर्स चेक करती हैं तो वहाँ पे कोई मकड़ी मरी नहीं होती। अब यहाँ पे दूसरे दिन जब एला डॉक्टर सिमोन से बात कर रही होती है, तो वो डॉक्टर सिमोन को बताती हैं कि कल रात मैंने एक मकड़ी को अपने बेड के चारों ओर देखा और मुझे ऐसा लगा कि वो वहाँ पे था। अब यहाँ पे वापस से जो डॉक्टर सिमोन है, वो उन 3 चीज़ों के बारे में पूछती हैं, जो एला ने पिछले दिन देखा था। अब यहाँ पे जो डॉक्टर सिमोन है, वो थोड़ी डिटेल में जानने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ जो एला है, वो ये बताती है कि वो क्लॉक जो है, मेरे दादाजी का था। उनको उनके दादाजी ने दिया था और वो एक तरह की सर्वाइवर की निशानी है। बट गलती से जो एला है, उसको बोलती है कि वो एक ताबूत है, जो कि मेरे ग्रैंडफ़ादर की ताबूत है। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें होती हैं। उसके बाद जो डॉक्टर सिमोन है सारी डिटेल्स को कलेक्ट कर लेती हैं। अब यहाँ क्या होता है कि जो एला होती है, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद वापस रात में अपने रूम जाती है और इस समय उसे उस घड़ी की आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज़ सुनाई देती है और वो बेचैनी में अपने रूम से बाहर निकलती है और दौड़ते हुए जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे बाहर निकल जाती है और उसे काफ़ी परेशानी होती है वो आवाज़ सुन कर के जो कि घड़ी की वजह से होती है। अब फाइनली जो एला होती है, उसे ये सारा चीज़ रियलाइज़ होता है कि ये जितनी भी चीज़ें उसके साथ हो रही है, ये ऑर्गेनाइज़ेशन में आने के बाद से ही स्टार्ट हो रही है। तो फाइनली एला जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आती है और उसके बाद यहाँ पे जो है उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है जो कि यहाँ पे सिगरेट पी रही होती है और एला को एक सिगरेट ऑफर करती है और एला और जो औरत है वो दोनों साथ में सिगरेट पीती हैं और उसके बाद वो आपस में बात करती हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब यहाँ पे एला को ऐसा लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद उसकी हैल्यूसिनेशन काफ़ी बढ़ गई है, जिसके वजह से जो है उसको बेड के चारों ओर कभी मकड़ियाँ दिखती हैं, कभी घड़ी की आवाज़ तेज़ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है उस प्रोग्राम को जॉइन करने के बाद एला के साथ हो रही होती हैं। अब अचानक से एला को जो है ये एहसास होने लगता है कि वो प्रेग्नेंट होने के बाद कैसी दिखेंगी और अपने हस्बैंड से फ़ोन पे बात करती हैं। अब यहाँ वापस से जो है एला इस प्रोग्राम के जो मेन पार्ट में आती है जहाँ पे कि एला को एक इम्प्लीमेंटेशन करना होता है उसके अपने बॉडी में प्लांटेशन करना होता है एक तरह का डिवाइस और इस डिवाइस को प्लांटेशन करने के लिए जो डॉक्टर सिमोन होती है उन्हें एक पोड जैसी चीज में ले जाती है और एला को कहती है कि यहाँ पे आप लेट जाइए। अब जो एला है इस पोड के अंदर धीरे धीरे जाने लगती है और इस पोड के अंदर जाने के बाद एला को काफी तेज फीलिंग आती है जैसे कि किसी बच्चे की होने की फीलिंग, जैसे कि वो किसी हॉस्पिटल में हो, फूलों की खिलने की फीलिंग, ऐसी फीलिंग्स आती है जो कि काफ़ी अलग तरीके की थी और जो डॉक्टर सिमोन है उसको यहाँ पे फाइनली जो प्लांट करना होता है डिवाइस उनके बॉडी में, वो प्लांट कर देती हैं। तो काफ़ी अजीब-सी फीलिंग होती है एला को और वो रोना शुरू कर देती हैं।
अब डॉक्टर जो सिमोन होती है, वो एला को बताती है कि सब कुछ ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो प्लांटेशन है वो पूरा हो चुका है, जो इम्प्लांट है वो पूरा हो चुका है। अब वापस से आप अपने घर जा सकती हैं, बट आपको ये जो दवाई आप ले रहे हो, ये आपको दवाई लेना कंटिन्यू करना पड़ेगा ताकि आपको जो भी दिक्कतें आने वाली हैं, जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हो, वो आपको असर ना करे। अब यहाँ पे जो एला है डॉक्टर सिमोन से वापस बात कर रही होती है अपने इम्प्लांटेशन के बारे में, अपने डिवाइस के बारे में और हैल्यूसिनेशन के बारे में जो उसे दिख रहे होते हैं। अब एला यहाँ पे डॉक्टर सिमोन को बताती है उसे काफ़ी अजीब-अजीब सी चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही हैं और वो जो है काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी स्केयर्ड महसूस कर रही हैं इन सारी जो हैल्यूसिनेशन है उनको देखने के बाद और यहाँ पे काफ़ी सारी बातचीत जो है वो डॉक्टर सिमोन और इला के बीच में होती है और इला को काफ़ी यहाँ पे अजीब-सा लगता है और उसके बाद जो है इला यहाँ पे पूरी तरह से लेट जाती हैं और उन पे जो है वापस चेकअप करती हैं सिमोन। अब यहाँ पे जो सिमोन है वो इला को बताती है कि अभी सारी चीज़ें जो सारी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी हैं और आप अपने घर अभी जा सकती हैं। अब यहाँ पे दूसरे सीन पे हम देखते हैं कि जो एला है, अपनी गाड़ी में बैठती है और अपने घर के लिए यहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद अब एला यहाँ से ड्राइविंग कर ही रही होती है कि थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक वही लंबी-सी औरत दिखती है, जो कि उन्होंने डॉक्टर सिमोन को कार्ड में देखकर बताया था। तो यहाँ पे जो एला है वो काफ़ी डर जाती है बट वो खुद को समझाती है कि ये रियल नहीं है और वहाँ से आगे निकल जाती है। अब एला को यहाँ पे काफ़ी अनईज़ी होता है और वो गाड़ी से बाहर निकल कर के वॉमिट करने लगती हैं। और यहाँ पे एला जो है देखती हैं कि उन्हें काफ़ी अजीब-सा महसूस हो रहा है और उसके बाद वो घर आ जाती हैं। घर आने के बाद जो एला है वो अजीब-अजीब सी पेंटिंग देखती है और उन्हें अजीब-अजीब से ख़्याल आने शुरू हो जाते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस घर में पहली बार आ रही हैं। अब इस घर में एक पपी भी होता है, एक डॉग होता है जो कि एला को काफ़ी पसंद करता होता है। बट जैसे ही वो उस ऑर्गेनाइज़ेशन से उस प्रोग्राम का हिस्सा बन कर के वापस इस घर में आती है, तो उनका जो डॉगी है, वो भी इनको पहचानने से मना कर देता है। अब एला जो है यहाँ पे एग्स वगैरह कुक करती है और कुकिंग करने के बाद जो है एला वापस से अपने हस्बैंड के साथ सोती है यहाँ पे। अब यहाँ पे एला जो है काफ़ी सारी चीज़ें अपने हस्बैंड को बताती हैं। उसके बाद एला अपने हस्बैंड को बोलती है कि वो बिल्कुल अनईज़ी फ़ील कर रही हैं इस वक़्त। तो उसके जो हस्बैंड होते हैं वो उनको बोलते हैं कि ओके कोई बात नहीं है अगर आप अनईज़ी फ़ील कर रहे हो तो आप रेस्ट कर सकते हो। तो उसके बाद एला जो है कुछ सोचती है और कुछ सोचने के बाद वो बेड से उठ जाती है। अब यहाँ पे जो एला है वापस से फ्रिज में जाती है और फ्रिज में वो एक एग निकालती है। और उस एग को ऐसे ही कच्चा वो देखने लगती हैं और अपने माथे से लगाने लगती हैं। उसके बाद उस एग को ओपन करके जो एला है, उसको धीरे-धीरे खाने लगती हैं और उनको ये एग खाते वक़्त अजीब-सी सेंसेशन होती है, जो कि उनको पहले कभी फ़ील नहीं हुई थी। अब यहाँ पे जो एला है वापस से अपने फ्रेंड्स के पास आती है अब यहाँ पे जो एला है अपने फ्रेंड्स के साथ इस मोमेंट को एंजॉय कर रही होती है और एला के घर वापस आने की खुशी में ये लोग केक काट रहे होते हैं। अब एला जो है अपने फ्रेंड के पास बैठ जाती है और अपने फ्रेंड को कहती है कि मुझे जो है तुम्हारे पेट के अंदर में जो बच्चा है उसको फ़ील करने दो। अब
उसकी फ्रेंड जो है इसके लिए मना नहीं करती है और वो एला को कहती है ठीक है, आप मेरे बच्चे को फ़ील कर सकते हो। अब यहाँ पे जो एला है अपनी फ्रेंड के पास में ही अपने फ्रेंड के ऊपर जो है सर रख कर के आहिस्ता से लेट जाती है और उस बच्चे की आवाज़ को सुनने लगती है। अब यहाँ की एला जो है उसको एक मकड़ी दिखती है जो कि उसके फ्रेंड के ऊपर होती है। अब ये एला का एक तरह का हैल्यूसिनेशन होता है बट उनको लगता है कि उनके पेट के ऊपर मकड़ी चल रही होती है। अब एक किताब उठा करके उस मकड़ी को मारने ही वाली होती हैं कि उनके जो हस्बैंड होते हैं एडन वो उनको रोक लेते हैं। अब यहाँ पे जो एला होती है उनको पता नहीं होता है कि ये हैल्यूसिनेशन क्यों हो रहे हैं। बट जब से जो एला है, उस प्रोग्राम का हिस्सा रही हैं, उस हिस्सा बनने के बाद एला को ये सारी हैल्यूसिनेशन स्टार्ट हो गई हैं और एला काफ़ी परेशान रहने लगी है और एला जो है, कभी भी कोई भी काम करती है, तो वहाँ पे जो है उनको हैल्यूसिनेशन होना शुरू हो जाता है। अब एला जो है यहाँ पे फ़ोन पर बात करती हैं, अपने प्रोग्राम के रिगार्डिंग कि अभी जो है उनको कैसा लग रहा है और क्या-क्या दिक्कतें हो रही हैं या फिर उनको वापस से डॉक्टर के पास जाने की इच्छा है। अब एला जो है ये सारी चीज़ें अपने डॉक्टर को बताती हैं कि कैसे जो है उनको हैल्यूसिनेशन आ रहे हैं और इनके वजह से लोग जो हैं उनको काफ़ी अलग तरीके से देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो एला जब वापस से आती है, तो एक पेंट का डब्बा खोलती हैं, जो कि व्हाइट कलर का होता है और उसके बाद उनको अजीब-सी फीलिंग होती है और वो ज़मीन पे लेटने लग जाती हैं। अब इस दौरान जो है एला के पास कोई आता है और दरवाज़ा ठक-ठकाता है बट एला कहती है कि अभी मत आओ, अभी मैं अच्छी कंडीशन में नहीं हूँ, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब यहाँ पे जो एला है अपनी हालत खराब होने के बावजूद अपने हस्बैंड के पास जाती है और उसके बाद उनको सारी बातें बताती है और उसके जो हस्बैंड है काफ़ी नॉर्मल रिएक्ट करते हैं। अब एला को वापस से एक फ़ोन आता है और एला जो है वो सारी चीज़ें बताती हैं। अब एला यहाँ पे परेशान होती है इस वॉल क्लॉक की वज़ह से जो कि काफ़ी तेज़ आवाज़ कर रहा होता है। अब यहाँ पे उनके फादर भी यहाँ पे होते हैं और उनके फादर जो है एक एल्बम में सारी चीज़ें जो है एला को दिखा रहे होते हैं, उनकी पुरानी फ़ोटो एला को दिखा रहे होते हैं। अब एला को यहाँ पे एक वही फ़ोटो दिखाते हैं जिसमें कि उनकी जो ग्रैंडमदर होती है, वो काफ़ी लंबी होती है। अब एला यहाँ पे अपने फादर को बोलती है, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और ये अजीब-सी डरावनी औरत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब इस बात को सुनकर के जो एला के फादर हैं काफ़ी ऑफेंडेड हो जाते हैं कि तुम कैसे जो है अपनी ग्रैंडमदर को इस तरह से बोल सकती हो। और ऑफेंड होने के बाद जो एला के फादर हैं और एला में काफ़ी सारी कहा-सुनी होती है जिसकी वजह से कि जो एला के फादर होते हैं, वो फ़ोटो को फाड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और एला ये सारी चीज़ें देख कर के काफ़ी अफ़ेक्ट होती है और अपने फ़ादर को बोलती है कि ऐसा मत करो। ये सारी चीज़ें होने के बाद एला जो है काफ़ी डिप्रेस्ड फ़ील करती है। अब यहाँ पे जो उसके फ़ादर हैं, फिर भी एला की बात नहीं सुनते और जो फ़ोटो को है लगातार काटना चालू रखते हैं। अब एला यहाँ पे रोने लग जाती है और अपने पापा को बोलती है कि मैं अपनी जो फैमिली है, जो खानदान की सीढ़ी है, उसको बढ़ाने के लिए मेहनत कर रही हूँ। अब उसके फादर जो है एला को काफ़ी प्रेशराइज़ करते हैं और एला जो है डिप्रेशन में जो मेडिसिन होती है जिनको कि दिया जाता है साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए, वो मेडिसिन खूब सारी जो है वो एला खा लेती हैं। अब इसके बाद एला जो है वापस से अपने रूम में जाती हैं और यहाँ पे वो सारी चीज़ें देखती हैं जो कि उन्हें उस प्रोग्राम में दी गई थी। अब यहाँ पे एक ऐसा रूम देखते हैं जहाँ पे कि एक बच्चे के लिए वो रूम होता है मगर एला ने उस रूम की हालत
बिल्कुल खराब कर रखी होती है। तभी जो एला की फ्रेंड होती है इस रूम में आती है और एला को पूछती है, एला ये सब क्या है? तुमने इस रूम का क्या हालत बना के रखा है? इस तरह से तुम अपने बच्चे को इस रूम में रखोगी। तो यहाँ पे एला जो है काफ़ी परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है। बट इतने में ही जो उसकी फ्रेंड होती है जो कि ऑलरेडी प्रेग्नेंट होती है, उनका जो वाटर बैग होता है वो टूट जाता है और इला जो है ज़मीन पे रेंगते हुए जाती है और जो वाटर बैग से पानी गिरा होता है, वो उसको महसूस करने लगती है। तो इस हरकत को देख कर के जो एला की फ्रेंड है वो काफ़ी परेशान हो जाती है और वो उसको कहती है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे और मेरे बच्चे के पास मत आओ। तो एला को धक्के मार करके जो उसकी मदर होती है, जो उसकी फ्रेंड की मदर होती है, वो घर से बाहर निकाल देती है। अब एला को यहाँ पे एक फ़ोन आता है जो कि उनके फादर का होता है, उनके फादर एला को बताते हैं कि वो कहीं पे गिर गए हैं और वो उठ नहीं पा रहे हैं और जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हैं और एला को जो उन्होंने बुरा-भला कहा उसके लिए वो तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं। अब एला को वापस से उस घड़ी की आवाज़ सुनाई देती है जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होती है और उस घड़ी को वो ज़मीन पर पटक देती है और वो परेशानी में किचन जाती है और किचन से कुछ औज़ार उठा लेती हैं और उसके बाद घड़ी को तोड़-फोड़ देती हैं। पहले वो घड़ी की दोनों सुइयाँ निकाल देती है, घड़ी की स्प्रिंग तोड़ देती है और सारी चीज़ें तोड़ देती हैं। अब यहाँ पे इला के हाथों में वहाँ खून लगा होता है जो कि वापस घर आकर के अपने हस्बैंड को बताती है कि क्यों जो है उसके हाथों में खून लगा हुआ है। अब यहाँ पे एला को ये पता नहीं होता है कि वहाँ पे उसके फादर के घर में क्या-क्या हुआ। बस वो अपने हस्बैंड को बताती है कि उन्होंने जो उनके ग्रैंडफ़ादर की घड़ी है, जो कि उनके फादर को मिली थी, उन्होंने वो तोड़ दी है और इस तोड़-फोड़ में उनके हाथों पे काँच लग गया, जिसकी वजह से उसके हाथों से खून निकल रहा है। अब यहाँ पे उसके जो हस्बैंड है, एला की सारी बातें मान लेते हैं क्योंकि अभी तक जो है उन्होंने अपने फादर इन लॉ के घर जाकर के सारी चीज़ें चेक नहीं करी हैं। और एला को जो प्रोग्राम में दवाइयाँ दी जाती थी और जो डिवाइस उन पे इम्प्लांट हुआ था, उसकी वजह से काफ़ी सारी हैलुसिनेशन हो रही थी और उन्हें ये भी रियलाइज़ नहीं हो पा रहा था कि उन्होंने अब तक क्या-क्या करा है अपने फादर के घर में। तो वो अपने हस्बैंड को सारी चीज़ें बताने लगती है और हस्बैंड जो एला है, वो एक-दूसरे से इंटीमेट होते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जो है एला काफ़ी जो है अलग तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देती है और उसके बाद एला जो है उसको रियलाइज़ होता है कि उसके हस्बैंड ने जो है उसके साथ कुछ गलत करा है। जब एला ये चेक करती है कि जो हस्बैंड है, वही सेम सिम्बोल वाला बैग लेके घूम रहा है, जो सिम्बोल का ऑर्गेनाइज़ेशन के प्रोग्राम में एला ने पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ पे जो एला के हस्बैंड है, उसको भी पता चल जाता है और एला को भी ये बताता है कि एला को ही उन्होंने रेफ़र किया था उस डॉक्टर के पास और उस डॉक्टर ने एला को ये बताया था कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करो ताकि आपकी चाइल्ड बर्थ में एनहांस हो सके। तो फाइनली एला जो है अपने हस्बैंड पे काफ़ी गुस्सा हो जाती है क्योंकि ये सारा सेटअप उसके हस्बैंड ने करा था। अब जो एला है काफ़ी गुस्सा हो जाती है जब उनको पता होता है कि ये सारी चीज़ें प्री प्लान्ड थी और वापस से जो है वो डॉक्टर सिमोन के पास उस ऑर्गेनाइजेशन में पहुँचती है। अब यहाँ पे जो एला होती है, सारे लोगों के बीच में डॉक्टर सिमोन से कहती है, "जो डिवाइस तुमने मेरे अंदर इम्प्लांट करा है, वो अभी के अभी निकालो।" अब यहाँ डॉक्टर सिमोन एला को बताती है कि ये डिवाइस अगर आपकी बॉडी से निकाल दिया गया, तो आप कभी भी माँ नहीं बन सकते हो। अब जिसकी वजह से जो एला है, काफ़ी टूट जाती है और उसके बाद डॉक्टर सिमोन को कहने लगती है कि मैं पहले ही ठीक थी, पहले ही नेचुरल थी और अभी आपने सब कुछ खराब कर दिया है और डॉक्टर सिमोन एला को कहती हैं, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तुम बस रिलैक्स करो, बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएँगी। और ये जो तुम्हें हैल्यूसिनेशन हो रहे हैं, ये भी धीरे-धीरे खत्म हो जाएँगी। तो यहाँ पे जो डॉक्टर सिमोन है, उनको लगता है कि एला को इन्होंने सारी चीज़ें समझा दी हैं, बट एला जब ये नोटिस करती है कि वहाँ पे ही एक जो औरत होती है, वो अपनी बाहों में एक बच्चे को खिला रही होती है। अब ये सारी चीज़ें देख कर के जो एला है, उसको ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर सिमोन है, इनकी भावनाओं के साथ खेल रही है और अलग-अलग तरह की दवाइयाँ इनको दे रही है और इन पे एक्सपेरिमेंट कर रही है। अब यहाँ पे एला काफ़ी गुस्सा हो जाती है और डॉक्टर को कहती है, मुझे पहले जैसा नॉर्मल करो। डॉक्टर कहती हैं कि जो डिवाइस आपके अंदर लगा है, वो पॉसिबल नहीं है कि निकाल दिया जाए और अगर निकाल दिया जाता है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं। तो एला काफ़ी गुस्सा होती है और वो खुद से ही एक डिवाइस की एक पिलास की मदद से वो उस डिवाइस को अपनी बॉडी के अंदर से निकाल देती है। जिसकी वजह से काफ़ी खून एला को आता है और जो डॉक्टर सिमोन होती है, वो भी ये सारी चीज़ें देख रही होती हैं। अचानक से जो पुलिस है इस ऑर्गनाइज़ेशन में आती है और जो है ये पुलिस एला को खोज रही होती है। अब एला इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलती है गाड़ी को लेकर के, मगर जो ये पुलिस होती है, एला को एक जगह में जाके रोक लेती है। अब जो एला है, उसको एक फ़ोन आता है और ये फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि उनके हस्बैंड एडन का होता है और एडन एला को बताते हैं कि उसने अपने फादर के साथ क्या किया है। अपनी हैल्यूसिनेशन की वजह से एला को लगता है कि उन्होंने घड़ी जो है उसको तोड़ दिया है। मगर एक्चुअल में एला ने अपने फादर को मार दिया था। अपने फादर का दिल निकाल दिया था और अपने फादर की जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वो सारे निकाल कर के बाहर फ्लोर पे फेंक दिया था। अब एला को ये रियलाइज़ नहीं होता है उस समय क्योंकि वो उस मेडिसिन के असर में होती है, जिसकी वजह से उन्हें हैल्यूसिनेशंस होते हैं। अब एला को जैसे ही ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होती है, वो गाड़ी से बाहर आती है और गाड़ी से बाहर आने के बाद वो सरेंडर कर देती है, अपने दोनों हाथ उठा देती है। कम से कम पुलिस वालों को तो ऐसा ही लगता है और पुलिस वाले जो एला है उसके हाथ पीछे बाँध देते हैं और एला जो है अपने हाथ पीछे बंधे हुए होते हैं, उसी हालत में वापस जा कर के एक हिल से नीचे समुद्र में कूद जाती है। अब यहाँ समुद्र में हमें तो बहुत सारे सीन दिखाए जाते हैं यहाँ पे जहाँ पे कि एला जो है गिरी हुई होती है और उनका हाथ लटक रहा होता है। अब एला को यहाँ पे धीरे-धीरे होश आता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एला जो है ज़िंदा है, मरी नहीं है और अब ये अभी तक जो भी घटना घटी तो हो सकता है अभी तक ये सारी चीज़ें भी हैल्यूसिनेशंस हो। तो एला को ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं और उसके बाद जो है मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज तक के वीडियो में इतना ही। कमेंट और लाइक और शेयर करके आप मुझे ये बताना ना भूलिएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो कमेंट में आप सजेशन लिखना ना भूलिएगा। एनीवेज़ दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।